हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का में लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। हमने अभी तक दूसरी इकाई में पहला और दूसरा पाठ देखे हैं। अभी आज हम तीसरा पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है इनाम। और उनके जो लेखक हैं वो अरुण, लेखक का नाम है अरुण। अभी ये इनाम है, इसमें एक एडवर्टाइज के माध्यम से एक इनाम मिलने वाला थे लेखक को, उसके बारे में सब बताया गया है। तो इनाम मतलब क्या होता है? प्राइज, गिफ्ट। ओके, तो ये अरुण जो ये लेखक हैं, इनको मिलने वाला था या फिर मिल गया था। इसके लिए इस अनुभव को उन्होंने इसमें बताया है। अभी अरुण जी है, उनका हम परिचय देखते हैं। जन्म 3 जनवरी 1928 मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे उनका जन्म हुआ है। ये अरुण जी हैं, वो कहानीकार है, उपन्यासकार हैं। अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स में उन्होंने लिखा हुआ है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। उनके जो साहित्य है, उनकी जो लिखावट है, जो है उन्होंने रचना लिखी है, जो भी लिखी है, कहानी लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, उन्होंने ऐसे 14 पुस्तकों का संकलन पब्लिश हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियां देखो। मेरे नवरस, ये एकांकिका संकलन है। रुहद हास्य संकलन, ये एक कहानी संग्रह है, विशेष उल्लेखनीय है। ये जो मेरे नवरस, रुहद हास्य, ये उनकी विशेष उल्लेखनीय है। अभी हम इस गद्य संबंधी मतलब इस पाठ के बारे में, ये पास में क्या दिया हुआ है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, गद्य संबंधी हास्य व्यंग्यात्मक निबंध, ये एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। अभी हास्य व्यंग्यात्मक विषय किसको, निबंध किसको बोलते हैं? किसी विषय पर तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। हास्य मतलब कॉमेडी टाइप, हंसी मजाक में। और व्यंग्य का मतलब होता है टीकात्मक, टीका किया हुआ, क्रिटिसाइज किया हुआ। अभी प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। करारा व्यंग्य मतलब टीका की है उन्होंने। और अभी इस इनाम में जो मिलने वाला है, लेखक को मिल गया था इनाम, रेफ्रिजरेटर, उसको ही आधार बनाकर उन्होंने इस सोसाइटी में, उनके सोसाइटी में किस तरह की विभिन्न विसंगतियां, कॉन्ट्रडिक्शन है, उस पर उन्होंने हास्य के माध्यम से क्या किया है? करारा व्यंग्य किया हुआ है, टीका की हुई है। अभी इस चैप्टर में यही है कि एक लेखक को एक इनाम में एक रेफ्रिजरेटर मिलता है। लेखक को इनाम में एक रेफ्रिजरेटर मिलता है। रेफ्रिजरेटर मिलना था कि मोहल्ले का कोई भी आदमी अपनी बची कुची सब्जी, मिठाइयाँ और कोई खाद्य पदार्थ उसमें रखने चला आने लगा। रेफ्रिजरेटर मतलब अपना फ्रिज, अपने घर में जो होता है फ्रिज, उसको रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तभी रेफ्रिजरेटर में क्या क्या रखा जाता है आपको सबको पता है। तो वैसे ही एक लेखक को क्या मिल गया था? एक इनाम में एक रेफ्रिजरेटर मिल गया था कि मोहल्ले के सभी आदमी, सभी लोग बची कुची सब्जी, मिठाई और खाद्य पदार्थ उसमें रखने के लिए आने लगा। अभी लेखक को अपना सामान उसमें रखने की जगह ही नहीं मिलती थी। अभी मोहल्ले वाले को अगर सामान रखेंगे, सब्जी बची कुछ जो भी मिठाई वगैरह है, खाद्य पदार्थ हैं, तो वो रखेंगे, तो लेखक के लिए उनका सामान, खुद का सामान रखने के लिए उसमें जगह ही नहीं मिलती थी। इस बीच एक व्यक्ति लेखक को एक इस परेशानी से छुटकारा पाने की एक तरकीब बताता है। अभी इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाए, इसके लिए उनका एक दोस्त उनको एक
तरकीब बताता है इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए, जिससे आजमाकर लेखक को मोहल्ले वालों से मुक्ति मिल जाती है और वो खुद ही ऐसे ही करता है जैसे एक आदमी ने बताया कि इस परीक्षा एक व्यक्ति उनको बोलता है कि छुटकारा पाने का है तो ऐसे-ऐसे करो, तो वही उसने आजमाया और मोहल्ले वालों से उनको क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। हम बढ़ते हैं अब पाठ की ओर। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। अभी देशी कंपनी यानी कि हमारे देश की अपने देश की कंपनी ने क्या बनाया? रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए प्रसिद्धि मतलब पब्लिक को पता चले इसके लिए उन्होंने क्या किया? विदेशी अपनाया। विदेशी मतलब फॉरेन का विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। अभी किसी भी चीज की अगर उसको सब तक पहुंचाना है, जनरल लोगों को तक पहुंचाना है, समाज में पहुंचाना है, तो क्या किया जाता है? उसकी एडवर्टाइज की जाती है, विज्ञापन किया जाता है। आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे मीडिया यूज किए जाते हैं, बहुत सारे मीडिया की तरफ से मतलब विज्ञापन टीवी पे आता है, कहीं पे रेडियो पर भी आता है, अखबारों में भी आता है और कहीं वाहनों पे भी उसको जो भी है चीज़ है जिसका भी एडवर्टाइज करना है उसको वाहनों पर चिपकाया जाता है। या फिर हमारे पास अभी तो मोबाइल है, तो अगर आप जैसे यूट्यूब वगैरह देखने कोई चीज़ देखने की कोशिश करते हो या फिर देखते हो तो बीच में एडवर्टाइज आता है, तो शुरू में ही एडवर्टाइज कभी-कभी तो आता है। तभी एक विज्ञापन का हमारे डेली लाइफ में दैनंदिन जीवन में क्या है उसका बहुत ही महत्व है। अभी क्या है कि आज के युग में विज्ञापन का बहुत अधिक महत्व है। विज्ञापन क्या है? एक बिक्री का एक माध्यम है। विज्ञापन क्या है? ये जो एडवर्टाइज में होता है ये क्या है? एक सेल करने का, बिक्री करने का एक क्या है? मीडिया है, माध्यम है। अभी उपभोक्ता को मतलब कस्टमर को प्रभावित करने के लिए निर्माता है विभिन्न प्रकार के अपने उत्पादनों का क्या करता है? विज्ञापन करते हैं। उन्हें लोकप्रिय बनाते हैं, इनको ज़्यादा ही लोकप्रिय बनाते हैं। अभी वस्तुओं की जानकारी लोगों को देने के लिए किया जाता है कि उस उत्पादन का या फिर जो भी उन्होंने बनाया है, निर्माण किया हुआ है, उसका क्या करते हैं? अखबारों में, रेडियो पर, टेलीविज़न में, वाहनों पर, दीवारों पर, हर जगह विज्ञापन दिखाई देते हैं। और विज्ञापन का यही मतलब है कि किसी भी तत्व को जब बार-बार दोहराया जाता है, तो देखने सुनने वाले उससे क्या हो जाते हैं? प्रभावित अवश्य हो जाता है। अगर किसी भी चीज़ को उसका अगर बार-बार देखें और सुने तो क्या हो जाता है? ज़ाहिर-सी बात है कि उसका इफ़ेक्ट जो होता है, क्या होता है? लोगों को वो पसंद आने लगता है। यही विचार विज्ञापनों के मूल में कार्य करता है। अगर उसको बार-बार देखें, टीवी पर जैसे बार-बार एडवर्टाइज़ आती है, वो सेल करने के लिए आती है, कस्टमर को प्रभावित करने के लिए आती है और वो सबको बार-बार देख के वो खरीद लेता है। तो यही है विज्ञापन का हमारे डेली लाइफ में महत्व। तो ऐसे ही देसी कंपनी ने एक क्या बनाया? रेफ्रिजरेटर बनाया और उसको प्रसिद्धि के लिए देसी विज्ञापन अपनाया। अभी भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। जुगाड़ यानी कि प्रबंध व्यवस्था, प्रतियोगिता यानी कि एक कॉम्पिटिशन। अभी भारत भर में क्या किया? एक प्रतियोगिता का, एक कॉम्पिटिशन का क्या किया गया? प्रबंध किया गया, व्यवस्था की गई। सवाल था, उसमें सवाल था कि इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं? अभी इसको रेफ्रिजरेटर का एडवर्टाइज बनाया तो उसका प्रतियोगिता का जुगाड़ हो गया, प्रबंध हो गया। तो उसमें सवाल था कि इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने का के 7 लाभ, इस रेफ्रिजरेटर के लाभ क्या हैं? 7 लाभ वो भी कैसे? क्वेश्चन क्या था कि इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के 7 लाभ क्या हैं? 1 अप्रैल को फल निकलना था और उसका जो फल था, उसका जो रिजल्ट था, वो 1 अप्रैल को निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त दिया जाएगा। अभी प्रतियोगिता का सवाल था कि इस रेफ्रिजरेटर के 7 फायदे लिखो या फिर 7 फायदे क्या हैं, वो लिखना था और उसका जो रिजल्ट था वो 1 अप्रैल को
निकलने वाला था। और अभी क्या है कि जिस किसी जो भी उसका जो भी आंसर लिखेगा इस क्वेश्चन का कि फायदे क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, तो उसका उत्तर जो है कंपनी के मुहरबंद मतलब जिसमें सील लगी हो, पैक, क्या ऐसा उत्तर है जो कंपनी की तरफ से लिखा हुआ है, अगर उससे मेल खाता हुआ मतलब उससे मिलता जुलता अगर आपने उसका क्वेश्चन का आंसर लिखा, तो उसको या उन्हें मतलब किसी उसको क्या मिलने वाला है, रेफ्रिजरेटर जो है वो एक में रेफ्रिजरेटर क्या है, मुफ्त मिलने वाला है, मुफ्त दिया जाएगा। इनाम यानी कि मैंने शुरू में ये बताया कि प्राइज, गिफ्ट। तो ऐसे इन्होंने विदेशी विज्ञापन अपनाया जिसमें एक क्वेश्चन था और उसका फल निकलने वाला था 1 अप्रैल को, और इसका जो आंसर था वो कंपनी के उत्तर से मेल खाता हुआ जिसको भी मिलेगा, जो भी लिखेगा उससे क्या मिलेगा, रेफ्रिजरेटर मुफ्त में मिलेगा। भारत में धूम मच गई है। धूम मचना मतलब चर्चा होना। अभी इसी एडवर्टाइजमेंट का, इसी विज्ञापन का पूरे देश भर में क्या बन गई, धूम मच गई, चर्चा होने लगा, डिस्कस होने लगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर आप बराबर से लिखते हो तो कंपनी आपको एक फ्रिज जो है, रेफ्रिजरेटर है, वो क्या देगा, मुफ्त में देगा, इनाम देगा। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचेंगे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। अभी लेखक ने सोचा कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, इतने जनता है, हमारी जनसंख्या है, तो अगर सारे लोग, अगर कम से कम ही लोग उसका उत्तर अगर वो कंपनी को भेजेंगे तो उसकी क्या बन जाएगी, रद्दी। और उसको रद्दी को बेचकर भी एक रेफ्रिजरेटर का दाम क्या किया जा सकता है, वसूल हो सकता है। इतनी रद्दी वो कंपनी के पास जमा होगी, मतलब हर एक अगर उस क्वेश्चन का आंसर भेजने की कोशिश भेजेगा तो क्या बनेगी, उतना वहां पे कागज, जितने भी पेजेस, जिस पेजेस पे आपने ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हो, वो सभी लोगों के पास, उस कंपनी के पास अगर पहुंच जाता है तो उसके क्या बन जाएगी, इतने क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे कि उसकी क्या बन जाएगी, एक रद्दी बनेगी। और उसको, उस रद्दी को अगर वो कंपनी बेचेगी तो एक रेफ्रिजरेटर के जितनी भी कीमत उनको मिल सकती है या फिर मिल गई होगी, ऐसा लेखक अरुण जी का कहना है। लॉटरी खुलने वाले दिन पहली वाली रात थी। अभी लॉटरी खुलने वाली मतलब 1 अप्रैल को लॉटरी खुलने वाली थी, तो 31 मार्च के रात को क्या हम सब बाहर छत पर लेटे हुए थे। पहली वाली रात को 1 अप्रैल के पहले 31 मार्च को वो सब क्या कहे, छत पर लेटे हुए थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ। अभी यहाँ पे देखो, हेमंत जो है वो अरुण जी का बेटा है। उसके घर में उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। एक का नाम हेमंत है, बच्चे का नाम, लड़के का नाम, और लड़की का नाम है मिताली। तो ये उनके घर में बच्चे थे 2, उनको उनके नाम ये थे, ठीक है। अभी सॉरी, मिताली नहीं, अमिता उसका नाम है। मिताली और हेमंत लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो वैसे ही लेखक जो है अपने परिवार के साथ लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली रात को वो छत पर बाहर सोए थे। तभी हेमंत, उनके बेटे ने कहा कि पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ, अगर हमको रेफ्रिजरेटर मिलता है तो बच्चों का क्या है कि उनको लगता है कि हमें ही ये रेफ्रिजरेटर मिलेगा। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है हम उसको रखेंगे कहाँ। पत्नी ने उत्तर दिया, तभी अरुण जी की पत्नी मतलब हेमंत की मम्मी ने उत्तर दिया कि क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे ना।
कि क्यों नहीं हम रसोई में उसको, ज्यादातर हमारे घर में भी फ्रिज जो होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, वो किचन में ही रहता है, रसोई यानी कि किचन। तो वैसे ही पत्नी ने उत्तर दिया कि क्यों, रसोई में उसको जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरखास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। अभी उनके घर में क्या नहीं थी, बिजली नहीं थी, पावर कनेक्शन नहीं था, इसके लिए वो अभी कह रहे हैं कि आपने बिजली कंपनी में दरखास्त यानी कि अर्जी, एप्लीकेशन दिया है कि घरेलू पावर चाहिए, इस ऐसा आपने एप्लीकेशन दिया है ना कंपनी में, बिजली कंपनी में, ऐसी उनकी, अरुण जी की पत्नी कहती है। मैंने मुस्कुराकर बोला, और अभी लेखक बोल रहे हैं कि तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर दी कर दी हो। अभी लेखक जैसे ही उनके पत्नी का सवाल आ गया कि आपने बिजली कंपनी में एप्लीकेशन दिया है ना, दरखास्त दी है, घरेलू पावर चाहिए इसके लिए, तभी लेखक मुस्कुराकर बोल रहे हैं कि आप तो क्या कर रहे हैं, खलावी ख्याली पुलाव पका रहे, ख्याली पुलाव पकाना यानी कि कल्पना में खोए रहना। अभी लेखक कह रहे हैं कि आप कल्पना कर रहे हैं कि जैसे आपको किसी ने बताया, या फिर किसी ने टेलीफोन कर दिया, फोन कर दिया कि जो कि आप रेफ्रिजरेटर आप जीत गए हो, ऐसे ही उनका कहना है। मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर दी कर दी हो कि रेफ्रिजरेटर आपको मिल गया है, ऐसा उनका कहना है। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। अभी वो मस्का लगाना मतलब झूठी प्रशंसा करना, ठीक है। तो उसे उसके बाद जैसे ही लेखक ने बोला कि जैसे मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो, तभी उनकी पत्नी बोलती है कि हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। ऐसे ही उन्होंने झूठी प्रशंसा की, मतलब ऐसे ही मस्का लगाया कि हमारे अपने, मतलब अपने घर के टेलीफोन तो क्या है, तुम ही हो। इतने अच्छे लक्ष्य होते हुए कौन जीत सकेगा। और अरुण जी जो है वो लेखक थे, तो जाहिर सी बात है कि वो होशियार हैं। तो उनकी पत्नी को लगता है कि अ, आप तो लेखक हो, तो आपसे अच्छा कौन लिख सकता है उसका आंसर, जिसका, जो कि इनाम के लिए एक प्रतियोगिता में एक क्वेश्चन रखा था, जो कि इस रेफ्रिजरेटर के लाभ क्या हैं, तो आपसे अच्छा आंसर कौन लिखेगा, ऐसे उनकी पत्नी उनको बोल रही है। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तर से मिलते उत्तर लिखे हों। तभी लेखक कहते हैं कि आप अगर बोल रहे हो कि आप तो लेखक हो, या फिर आपसे अच्छा कौन उसका आंसर लिख सकता है, तब लेखक बोलते हैं कि उनको क्या पता कि जो मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा है, उत्तर लिखा है, जो कि कंपनी के उत्तर से मेल खाता हो। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो, कंपनी से, जो कंपनी ने जो मुहरबंद उत्तर लिखे, मुहरबंद रखे हैं उत्तर, उससे मेल खाता हुआ ऐसा उत्तर मैं लिखे हो, इसे किसको पता है। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे मतलब छत छिपा रहे हो, कि अच्छा आप अभी हमसे छुपा रहे हैं। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखा कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। अभी वह पत्नी कह रहे कि अच्छा जी, आप अभी सच छुपा रहे हो, उड़ने लगे हो मतलब सच छुपाना। तो और वो बोल रहे हैं कि उस दिन तो आप बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कंपनी के पास लिखा लिखा है कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही उस विज्ञापन ने, कंपनी ने बताया है कि जिन प्रतियोगिताओं का उत्तर कंपनी के उत्तर से मेल खाता है उसको इनाम मिलेगा। तो ऐसा कुछ उनके पास उत्तर नहीं रहेगा, उनका ऐसा कहना है कि, ऐसा मानना है कि ऐसा उनका, ऐसा कुछ नहीं होगा, लिखा लिखाया कुछ नहीं होगा। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। इससे लेखक का यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं रहेगा, उनका कुछ लिखा लिखाया कुछ नहीं रहेगा। उनको लगेगा कि
सब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जितने भी उनके पास जाएंगे उसको पढ़ेंगे और उसमें से जो अच्छा लगेगा उनको वो इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। अभी क्या होता था, लेखक का कहना है कि मानना है कि अगर वो रेफ्रिजरेटर का अच्छा आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, एक एक्सपर्ट्स को, एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, और मस्का लगाना यानी झूठी प्रशंसा करना थी। तो इससे क्या हो जाएगा कि विज्ञापन के माध्यम से वो रेफ्रिजरेटर का, हाँ, विज्ञापन से माध्यम से क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर की पब्लिसिटी भी बढ़ जाएगी और उसको लाभ जो है वो सबको मिलेगा, या फिर जिसको भी वो इनाम मिलेगा उसको तो फायदा ही होगा। और अभी रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन भी हो जाएगा, उसकी एडवर्टाइज भी हो जाएगी और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग लगते। अगर उसको एक्सपर्ट रखने हैं कंपनी को, तो उसके लिए क्या लगते थे, जो भी विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है, पैसा देना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ आंसर वगैरह उन्होंने लिखा नहीं रहेगा, कंपनी के पास कुछ भी ऐसा आंसर नहीं होगा, तो वैसे ही उनको जिसका भी अच्छा लगे उनको वो इनाम दे देगी। इसके क्या होते हैं कि एक्सपर्ट को रखेंगे, कोई कंपनी अगर एक्सपर्ट को रखते हैं तो क्या करते हैं, उसको उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके लिए वो लेखक का कहना है कि अगर उनके पास एक्सपर्ट नहीं रहेंगे या फिर है तो उनको पैसा देना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने एक्सपर्ट नहीं रखा होगा क्योंकि उसके पैसे अलग लगते हैं। तो उनका यही कहना है कि जिसका भी आंसर अच्छा रहेगा उनको वो इनाम दे देगी। वह तो समय समय पर दिमाग की लहरें दौड़ती है। अभी वह तो क्या है कि समय समय पर, टाइम टाइम की बात है, वहाँ जैसे उनको ऐसा लग, जैसे अच्छा लगता है वैसे वो अपना दिमाग चलाते हैं। अमिता ताली पीटकर बोली। अमिता अभी क्या है, उनकी बेटी है। पिताजी, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। अभी जैसे ही बच्चों को पता चला कि, मतलब उनका मानना है कि, कहना है कि अभी क्या है कि फ्रिज तो हमारे पास घर में ही आएगा, रेफ्रिजरेटर तो हमारे घर में ही आएगा। तो अभी वो उनकी बेटी जो है, लेखक की अरुण जी की बेटी है अमिता, वो क्या करने लगे, अभी ताली बजाने लगी। ताली पीटकर बोली कि पिताजी, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। अभी फ्रिज में, आपको पता है कि फ्रिज में ऐसी चीजें रखी जाती हैं, आइसक्रीम, फल, सब्जियां, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फिर ठंडा पानी, ये सब रखा जाता है। तो अभी उनके घर में पहली बार और नया फ्रिज आने वाला है। इसके लिए वो क्या करेंगे, अभी बेटे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो खुश होते हैं और वो अभी बोलने लगे हैं कि, उनकी बेटी बोल रही है कि मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, हर दिन हर दिन खाऊंगी। और उनका बेटा बोलता है कि मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। जो बर्फ फ्रीजर में बनते हैं ना, एक ट्रे होता है, इसमें क्यूब के आकार का एक डिश होता है, होता है, उसमें पानी रखेंगे तो क्या हो जाते हैं, उसके क्यूब्स बन जाते हैं। तो उनका बेटा हेमंत कह रहा है कि वो अब क्या करेगा, उसमें से बर्फ के क्यूब्स चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, तभी उनके बाजू से आवाज आई कि यहाँ आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है। और बगल के, मतलब जो उनके नेबर्स थे, अरुण जी के नेबर्स थे, वो अभी आवाज दे रहे हैं कि, क्योंकि वो छत पर सोए थे तो जाहिर सी बात है, छत पर तो खुला आसमान होता है, आवाज भी बाजू वाले के पास जाती होगी और जाती है। तभी उनके आसपास नेबर बाजू में रहने वाले अ, बाजू से क्या हो गई, आवाज आ गई कि यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है, क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। बाजू से आवाज आई कि ये रोज रोज अभी आइसक्रीम कौन बना रहा है, हर दिन आइसक्रीम कौन बना रहा है, क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, मतलब रेस्टोरेंट जहाँ पे सब ये सब चीजें मिलती हैं, तो वो खोल रहे हैं क्या, ऐसा वो बगल वाले जो हैं, ताऊ जी हैं, वो अभी बोल रहे हैं। हेमंत चिल्लाया। तभी बीच में उनका बेटा, अनुज जी का बेटा हेमंत चिल्लाया
नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। तभी वो हेमंत ने कहा कि ताऊ जी नहीं, हमारे पिताजी तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं खुल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कल हमारा रेफ्रिजरेटर, हमारा फ्रिज आ रहा है, ऐसा अरुण जी का बेटा बोल रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया। और अभी क्या हो गई, उनकी बेटी अमिता भी खिलखिलाई, हंसने लगी, खुश हो गई, और वो अभी रोजाना वो आइसक्रीम बनाए जमाएगी। तो ये बच्चों के ख्याल है कि, और अभी बच्चे भी बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कल फ्रिज आता है या फिर आएगा, तो उनकी बेटी बोल रही है कि मैं आइसक्रीम खाया करूंगी, और उनका बेटा बोल रहा है कि मैं बर्फ के क्यूब्स चूसूंगा। तभी बाजू की छत से आवाज आएगी कि ये आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है, क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। तभी उनके बेटे ने कहा कि नहीं, कल हमारे घर में क्या आ रहा है, फ्रिज आ रहा है। ताऊ जी ने कहा, तभी ये सब होने के बाद उनके ताऊ जी बोले, बाजू वाले बोले कि क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो, वह तो मेरे नाम आ रहा है। अभी वो बोल रहे हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, कि वो जो लॉटरी वाली बात है, उनकी जो विज्ञापन है, जो धूम मचा रहा है पूरे देश में, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं क्या, बाबत मतलब उसके बारे में, वह तो मेरे नाम आ रहा है। तभी उन्होंने बीच में कहा कि वो तो मेरे नाम आ रहा है। तभी लेखक ने, मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, जो ताऊजी थे, मतलब उनके जो पड़ोसी थे, नेबर थे, उनका नाम था क्या, दीनदयाल। तो उनको पुकारा कि क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है। तभी जैसे ही ताऊ जी बोल रहे हैं कि आप जो है वो लॉटरी के बारे में बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं क्या, तो वो बोल रहे हैं कि वो तो मेरे नाम आ रहा है। तभी अभी लेखक कह रहे हैं कि क्या आपने भी उसका उत्तर भेजा है। हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो मुझे खिलानी ही पड़ेगी। अभी वो बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने भी भेजा है उसका आंसर, उसका क्वेश्चन का आंसर। क्या, क्योंकि मेरा जो उत्तर है, अभी दीनदयाल, ताऊ जी दीनदयाल बोल रहे हैं कि मेरा जो उत्तर है वो आपसे सही है, आपसे अच्छा है, इसके लिए रेफ्रिजरेटर तो क्या है, मिलेगा मुझे ही। अभी वो बच्चों को बोल रहे हैं कि खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी, क्या अभी आइसक्रीम क्या है, आपको भी खिलानी पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। अभी ये सब सुनकर क्या हो गए, बच्चे जो हो गए वो निराश हो गए, हताश हो गए, मायूस हो गए, क्योंकि वो दिन बगल वाले ताऊ जी बोल रहे हैं कि मैंने भी उत्तर भेजा है, जो कि लेखक अरुण जी से अच्छा है, बेहतर है, सही है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर आप मुझे ही मिलने वाला है, मतलब ताऊ जी को मिलने वाला है, ऐसा वो ताऊ जी बोल रहे हैं। और वो बच्चों के बोल रहे हैं कि आइसक्रीम तो आपको खिलानी ही पड़ेगी। ये सब सुनकर क्या हो गए, छोटे बच्चे हैं इसके लिए वो क्या हो गए, मायूस हो गए, निराश हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है, उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। अभी क्या हो गई, दूसरे दिन मतलब 1 अप्रैल को क्या हो गई, लॉटरी खुल गई। और वो लॉटरी कहाँ से पता चला, रेडियो से पता चला, और जिसका भी उत्तर सही था, उन दो भाग्यवानों से, मतलब जो लकी विनर से दो, उनमें से मैं हूँ, मतलब लेखक थे। अभी किस्मत की बात है, जिसका जिसका किस्मत, तो वैसे लेखक बोल रहे हैं कि वो किस्मत की बात थी, और है कि दूसरे दिन 1 अप्रैल को लॉटरी निकली, और वो उनको पता चला कि जो भी लकी विनर थे दो, उनमें से लेखक एक थे। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए। अभी क्या हो गया, लॉटरी लग तो लग गई, लेकिन वो जो लॉटरी फ्रिज था, रेफ्रिजरेटर था, वो मुंबई से आने वाला था। तभी वो मुंबई से आते जाते
क्या हो गए, काफी दिन बीत गए और उनको दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया, क्योंकि उन्होंने वो वहां पे बिजली कंपनी में एप्लीकेशन दिए थे बिजली के लिए, तो तब तक बिजली का भी क्या हो गया, इंतजाम हो गया, प्रबंध हो गया, बिजली भी घर में आ गई। उसका आना था कि सगे और संबंधी में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। अभी क्या, जैसे ही उनके परिवार वालों को, उनके संबंधी और रिलेटिव्स को पता चला कि अभी लेखक अरुण जी के घर में क्या आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, तो सभी मोहल्ले में, कॉलोनी में क्या हो गई, धूम मच गई। धूम मच गई मतलब चर्चा होने लगी। चर्चा हो गई कि अभी क्या हो रहा है, इनके घर में रेफ्रिजरेटर आ रहा है। सब देखने आने लगे, जैसे कोई बहू को देखने आता है। जैसे अभी क्या हो गया कि रेफ्रिजरेटर आ गया, इसके लिए सभी क्या होने लगे, अभी देखने के लिए आ रहे हैं। सगे संबंधी, मोहल्ले वाले सभी जन वो फ्रिज को देखने के लिए आ रहे हैं। और तभी लेखक कहते हैं कि जैसे कोई नई दुल्हन, नई बहू किसी घर में आती है, तभी सभी उसको देखने के लिए आते हैं, वैसे ही सभी लोग वो फ्रिज को देखने के लिए आने लगे, आते रहे। मुझे शक है, यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसे भीड़ लगती क्या। यह सब लॉटरी का प्रताप था। अभी वो उसको एक डाउट है कि अगर मैं ये जो चीज है, ये रेफ्रिजरेटर है, वो मैं अभी खुद के पैसे से अगर खरीदता तो ऐसे ही भीड़ लगती क्या। ये सब क्या, लॉटरी का प्रताप था। ये जो चीज थी, मतलब रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, मुझे लॉटरी से मिल गई, खूब मुफ्त में इनाम में मिल गए, इसके लिए ये सब हो रहा है। ये इसकी ही कमाल है, प्रताप, यानी कि इसका ही, ये लॉटरी का सब कमाल है। ऐसा आ, आ, वो लेखक कह रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मोहल्ले वालों को पता चला, सगे संबंधी, उनके जितने भी रिलेटिव्स थे, उनको पता चला कि लेखक के घर में अभी फ्रिज आ रहा है, तो सारे मोहल्ले में उसकी चर्चा होने लगी। और वो फ्रिज को देखने के लिए सभी मोहल्ले वाले अभी आने लगे। और वो अभी कह रहे हैं अरुण जी को कि ऐसे लोग आ रहे हो फ्रिज को देखने के लिए, जैसे किसी घर में नई बहू आई हो, कोई बहू आई हो, उसको देखने के लिए आए हैं, वैसे ही लोग वो फ्रिज को देखने के लिए आ रहे थे। और वो और भी कहते हैं कि ऐसे मुझे शक है, ऐसे मुझे डाउट है कि अगर मैं इस फ्रिज को खुद के पैसों से खरीदता तो ऐसी भीड़ होती क्या, ऐसे ही लोग आते क्या। तो यह सब क्या था, ये सब लॉटरी की कमाल थी। पहले आने वाले को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। अभी क्या है, घर में मेहमान आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने यहाँ रिवाज है कि कोई भी अगर हमारे घर में मेहमान आता है तो उसको कुछ तो खिलाया पिलाया जाता है, पानी वगैरह दिया जाता है। वैसे ही पत्नी ने क्या किया कि जो देखने वाले आते थे, उसने शिकंजी यानी कि ऐसा नींबू पानी पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनाई, और ऐसे ही पत्नी ने कुछ ऐसे ही शौकीन थे, उनके लिए क्या बनाया, जो चाय पीने वाला था उनको चाय पिलाई। भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार टेक दिए। अभी क्या किया, अभी हर एक मोहल्ले वाला, सगे संबंधी, हर एक कोई वो फ्रिज को देखने के लिए आने लगा। तो क्या हो गई, भीड़ बढ़ गई, बहुत ज्यादा लोग आने लगे। तो क्या हो गई, भीड़ बन गई। भीड़ बढ़ रही, हथियार टेकना मतलब हार मान लिया। तभी जैसे ही भीड़ बढ़ती गई, जो ज्यादा लोग आने लगे, तो पत्नी ने, अरुण जी के पत्नी ने क्या किए, हार मान ली, हथियार टेक दिए। क्योंकि हर एक को वो शिकंजी नहीं पिला सकती, हर एक को चाय नहीं पिला सकती, क्योंकि लोग ही इतने आ रहे थे वो फ्रिज को देखने के लिए। तो वो क्या कर गई, घबरा गई, और उसने क्या किया, हार मान ली। झांकी देखने वालों का तांता बंधा रहा बनता था।
ताता मतलब आना जाना रहा। ताता बनना मतलब क्या होता है, आता जाना। वो झांके मतलब उसको, फ्रिज को देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आने लगे, उनकी तांता बढ़ने लगा। तांता बंधा था मतलब आना जाना, तांता बंधना यानी कि आना जाना लगा रहना। तो वैसे ही लोग आते जाते गए। आठों में पानी, सॉरी, एक जाता था, दो आते थे। अभी क्या होने लगा कि सभी सगे संबंधी मोहल्ले वाले में से वो फ्रिज को देखने के लिए आते थे, तो एक जाता था तो दो आते थे। मतलब जैसे ही एक दूसरे को पता चल जाएगा ये फ्रिज आ गया, जैसे ही लोगों को पता चल जाता है तो ये जो देख कर गए हैं वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, घर के लेखक के घर में नया फ्रिज आ गया है जो इनाम में मिल गया है। तो वो लोगों को बताते थे या फिर बताए होंगे। तो भी ऐसे ही लोग क्या हो गया कि उनका जो देखने के लिए आते थे, फ्रिज को देखने के लिए आने वाले, वो क्या हो गया, आने जाने का उनका आना जाना चालू हो गया। तो क्या होता था कि एक जाता था तो दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। अभी बोतलों में पानी रखने के लिए, पानी भरकर वो फ्रिज में रखने के लिए क्या करते थे बच्चों ने, मतलब अमिता ने और हेमंत ने पहले से ही सब जो घर में जितने भी खाली बोतलें थी पानी की, वो सब उन्होंने क्या कर ली थी, इकट्ठा कर ली थी। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था। जितने भी आठ आठ पानी के बोतल थे उसमें, सब में उसमें क्या कर रहे थे, पानी भर रखा था। परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। तो क्या हो रहा था कि लोग ही इतने घर में आ रहे थे कि वो जैसे ही पानी भरते थे वैसे वो खाली हो रही थी। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। बारी बारी में हर पल वो क्या हो रही थी, खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता, क्योंकि जैसे ही लोग आते थे फ्रिज में से बोतल निकाली और उनको देते थे, और वो क्या हो रहे थे, लोग ही इतने आ रहे थे कि वो पल पल में बारी बारी में वो क्या हो रहे थे, हर बार वो खाली हो रहे थे। अगर उसको भरकर रखा ही नहीं और निकालेंगे तो पानी ठंडा कैसे होगा, क्योंकि फ्रिज में पानी अगर ठंडा होना है, ठंडा करना है तो उसको क्या करता है, उसको थोड़ा देर रखना पड़ता है। लेकिन लोग ही इतने आ रहे थे कि वो बोतलें जो है वो 8 बोतल थी, 8 बोतल्स थी, तो वो पानी भरकर रखे थे। तो वो पल पल क्या हो रही थी, खाली हो रही थी। ऐसा खाली होने के कारण क्या हो रहा था कि वो पानी ठंडा ही नहीं हो रहा था। दिनेश ने छींटा छोड़ा। अभी जो भी लोग आते थे उनमें से एक दिनेश नाम का आदमी है, दिनेश नाम का बंदा है, दिनेश नाम का व्यक्ति है। उसने ऐसे ही बोल दिया, अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। अभी वो बोल रहा है कि अभी ये तो पानी को क्या कर रहा है, गर्म बना रहा है। क्यों गर्म बना होगा, क्योंकि वो बोतल अ, जैसे ही रखी पानी भरकर वैसे ही तुरंत निकाली, खाली हो गई थी, इसके लिए वो तुरंत निकाली होगी, इसके लिए क्या हो गई, वो गर्म ही रह गई। क्योंकि फ्रिज में भी पानी को ठंडा होने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ऐसे ही एक दिनेश नाम के व्यक्ति ने ऐसे ही बोल दिया कि अबे ये तो पानी क्या कर रहा है, गर्म बना रहा है। तो ऐसे ही ये सब घर में ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि वो फ्रिज को देखने के लिए मोहल्ले के सभी लोग आते जाते रहे। एक जाता था तो दो आते थे, उसको सबको वो क्या कर रहे थे, घर में जो पानी की बोतल फ्रिज में रखी थी उसको वो देते थे। इसके लिए क्या हो रहा था कि वो जो पानी की बोतल थी वो पल पल क्या हो रही थी, खाली हो रही थी। इसके लिए पानी ठंडा नहीं हो पाता था। इसके लिए उसमें से दिनेश नाम के व्यक्ति ने तो ऐसे ही बोल दिया कि अभी ये तो क्या कर रहा है, पानी को क्या कर रहा है, गर्म बना रहा है। तो हमें कहानी अब तक
यहाँ तक देखिए है इनाम जो है, ये कहानी हमें अभी तक देखी है कि लेखक को एक इनाम के रूप में एक फ्रिज मिलने वाला था, और उसका मिलने के बाद किस प्रकार की वहाँ पे किस प्रकार उनको किस चीज को सामना करना पड़ा, या फिर किस तरह उनको ये फ्रिज जो था वो मिल गया था, इसका एकदम हास्य व्यंग से उसमें इसमें लिखा हुआ है, प्रस्तुत किया हुआ है। तो इनाम जो है वो अरुण जी की कहानी ये है, निबंध है ये, हास्य व्यंगात्मक निबंध है ये। तो इसमें अरुण जी कहते हैं कि किसी देशी कंपनी ने क्या किया कि रेफ्रिजरेटर बनाया, और उसको पब्लिश करने के लिए, उसको प्रसिद्ध करने के लिए क्या किया, एक विज्ञापन अपनाया, जिसमें क्या रखी थी, एक कंपटीशन रखी थी, एक प्रतियोगिता रखी थी। और प्रतियोगिता में सवाल ये था कि इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के साथ क्या लाभ हैं। ये अगर सॉरी, ये अगर रेफ्रिजरेटर जो भी खरीदेगा, फिर इसका खरीदने के लाभ क्या हैं। तो ये था क्वेश्चन, और प्रतियोगिता उन्होंने इस क्वेश्चन पे रखी थी। तो क्या हो गया था कि अभी जो भी इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आंसर कंपनी के उत्तर से मेल खाता है, उसको क्या मिलेगा, एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त में मिलेगा। वैसे ही इस चीज का, जैसे ही इस एडवर्टाइज का सबको पता चल जाएगा, वैसे ही भारत में क्या हो गई, धूम मच गई, चर्चा होने लगी। तो अभी लेखक ने भी सोचा कि मैं भी अभी इसका आंसर भेजूंगा। तो क्या हो गया कि अभी वो सोच रहे हैं, अरुण जी सोच रहे हैं कि अभी सभी भारत में से अगर इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग भेजेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग भेजेंगे, तो क्या हो गई, जो जो भी जिसका उसकी इतने आंसर आ जाएंगे कि उसकी रद्दी बनकर बन जाएगी, और वो रद्दी बेचकर एक तो एक रेफ्रिजरेटर का दाम तो क्या हो जाएगा, वसूल हो जाएगा। वैसे ही लॉटरी वाले के पहले दिन घर के उनके घर वाले मतलब उनकी पत्नी और दो बच्चे छत पर सोकर अपना वो रेफ्रिजरेटर के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम रेफ्रिजरेटर को, एक जन हेमंत बोल रहे हैं, उनके बेटे बोल रहे हैं कि हम अभी जो रेफ्रिजरेटर आएगा तो वो रखेंगे कहाँ। तभी उनकी पत्नी ने अ, बोला कि हम रसोई घर में उसको रखेंगे, और बिजली के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, दरख्वास्त दी है कि हमें घरेलू चाहिए, पावर चाहिए ऐसा। तभी लेखक बोल रहे हैं कि आप ख्याली पुलाव पका रहे हो, मतलब आप तो कल्पना में खोए रहना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब कल्पना में खोए रहना। तो आप तो ख्याली पुलाव पका रहे हो कि जैसे मानो टेलीफोन कर दिया किसी ने कि आपको रेफ्रिजरेटर मिल गया। तभी मुस्कुराकर पत्नी बोलती है कि टेलीफोन तो आप ही है, और आप जितना अच्छा लिखोगे, क्योंकि आप तो लेखक है, तो जाहिर सी बात है कि आपसे आपका भी आंसर ही बराबर होगा, और अपने को ही रेफ्रिजरेटर मिलेगा। और ये सब ख्याल और इसके बारे में सोचकर सभी, मतलब उनके बच्चे भी बोल रहे हैं कि जैसे ही रेफ्रिजरेटर आएगा, तो उनकी बेटी बोल रही है कि मैं रोज आइसक्रीम खाऊंगी, और उनका बेटा जो बोल रहा है, हेमंत जी बोल रहा है, हेमंत बोल रहा है कि मैं तो बर्फ की क्यूब चूसूंगा। ऐसे सब डिस्कस चल रहा था कि बाजू के ताऊ जी दीनदयाल बोल रहे हैं कि ये रोज रोज आइसक्रीम कौन बना रहा है, क्या आपके पिताजी, अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। तभी बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं ताऊ जी, कल हमारे घर में क्या आ रहा है, रेफ्रिजरेटर आ रहा है। जैसे उनको पता चला, तो वो रेफ्रिजरेटर के बारे में बोल रहे हैं कि दीनदयाल बोल रहे हैं कि आ, तभी दीनदयाल को लेखक बोल रहे हैं कि आपने भी उत्तर भेजे हैं क्या। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने भी आपसे सही उत्तर भेजा है, तो रेफ्रिजरेटर मुझे ही मिलने वाला है। और जैसे 1 अप्रैल आ गया, दूसरे दिन लॉटरी खुल गई, और लॉटरी में उनको पता चला कि
दो भाग्यशाली मतलब जो लकी विनर्स थे दो, उनमें से एक लेखक थे। अभी जैसे ही मोहल्ले वालों को पता चला कि लेखक के घर में रेफ्रिजरेटर आ गया, तो सब उसको देखने के लिए आ रहे हैं, और सभी लेखक बोल रहे हैं कि जैसे नई बहू को कोई हर एक देखने के लिए आता है, वैसे ही वो फ्रिज को देखने के लिए मोहल्ले वाले आ रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि अगर उसको डाउट है कि अगर मैं खुद के पैसे से भी खरीद लेता रेफ्रिजरेटर तो इतनी भीड़ लगती क्या। तो ये सब क्या था, लॉटरी का कमाल था। अभी सबको पता चला, जैसे ही पता चला तो सब लोग वो लॉटरी लॉटरी से मिला हुआ इनाम रेफ्रिजरेटर वो सब देखने के लिए आने जाने लगी। ठीक है, ये तो या कहानी है, मतलब ये अभी तक हमने यहाँ तक देखा है। आगे वाला जो है हम नेक्स्ट के लेक्चर में देखेंगे। हेलो। हेलो मिस। हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। 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 हेलो मिस।